हेलो एवरीवन, आई एम करण मसरू। वेलकम टू दिस वीडियो। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कोडसेफ स्टार्टर 60 का प्रॉब्लम, येट अनदर पैलिंड्रोम प्रॉब्लम। ऑल्सो दिस 27th October 2022 न्यूटन स्कूल इज ब्रिंगिंग इंडियाज प्रीमियर कोडिंग contest where you will have prizes worth 30,000 rupees. You will also get access to free coding courses and internships. Also, the registration is absolutely free. So make sure you get registered for the contest by the link which is given there in the description. So always, let's start by understanding the question. Chef has an array A of size n. He can perform the following operation on A. ठीक है, क्या बोला गया है कि शेफ के पास एक एरे है A जिसकी साइज n है, मतलब कि इसकी लेंथ n है, इसमें n एलिमेंट्स है, और नीचे एक ऑपरेशन की डेफिनेशन दी गई है जो कि शेफ एरे A पे परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, ऑपरेशन क्या है? Select an index I where I is between 1 and n, and for all j between 1 and I make aj equal to aj plus 1, that is add 1 to every element in the prefix length of I। ठीक है, तो ऑपरेशन में क्या करना है, कोई एक इंडेक्स I सिलेक्ट करना है एंड इस I लेंथ की प्रीफिक्स एरे में जो भी है उसमें सभी में +1 करना है। मतलब कि फॉर ऑल इंडेक्स j वेयर j इज बिटवीन 1 एंड I मेक aj इक्वल टू aj प्लस 1। आई लेंथ के जो प्रीफिक्स है उनके सभी एलिमेंट्स की वैल्यू 1 से बढ़ानी है। ये एक ऑपरेशन है, पहले इंडेक्स आई सिलेक्ट करो और फिर आई लेंथ के प्रीफिक्स में सभी एलिमेंट में +1 करो। शेफ wants to convert A to palindrome by using the above operation minimum number of times. Can you help chef? If it is not possible to convert A to palindrome, output -1। ठीक है, तो अब इस तरह के मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करके एरे A जो है इसको शेफ जो है वो पैलिंड्रोम में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो अगर ऐसा करना पॉसिबल नहीं है तो -1 प्रिंट करना है, अगर पॉसिबल है तो मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस हमें प्रिंट करने हैं। इनपुट किस तरह से दिया गया है? इनपुट में सबसे पहली लाइन में नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, सभी टेस्ट केस में 2 लाइन है। फर्स्ट लाइन में है n, दैट इज द लेंथ ऑफ द एरे A। नेक्स्ट लाइन में एरे A के n एलिमेंट्स दिए गए हैं। कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। अब यहाँ पे अगर कंसेप्ट की बात करें तो जैसे कि हमें क्या बताना है, हमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस बताने हैं रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द एरे A इन पैलिंड्रोम। अब यहाँ पे एक बात समझो, हमें क्या ऑपरेशन यूज करना है। एक ऑपरेशन में हम कोई भी एक इंडेक्स I सिलेक्ट कर सकते हैं एंड I लेंथ के प्रीफिक्स में जितने भी एलिमेंट्स है उनकी सबकी वैल्यू को 1 से बढ़ा सकते हैं। मतलब कि फॉर ऑल इंडेक्सेस j वेयर j इज बिटवीन 1 एंड I मेक aj इक्वल टू aj प्लस 1। ऐसा करके हमें इसको पैलिंड्रोम में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है? अगर हम स्टार्टिंग से एंड में रीड करें या एंड से स्टार्टिंग में रीड करें, हमें सेम एलिमेंट्स मिलने चाहिए। इसका मतलब अगर मेरा जो पैलिंड्रोम है, ठीक है, लेट सपोज 8 एलिमेंट्स है, तो मैं अगर सेंटर से इसको डिवाइड करता हूँ तो ये वाला पार्ट जो है वो इसका मिरर इमेज होना चाहिए अबव दिस लाइन। क्योंकि अगर मान लो ये जो है ये स्टार्टिंग से एंड है, अगर पैलिंड्रोम है तो एंड से स्टार्ट भी सेम रीड करेगा। एंड से स्टार्ट का मतलब क्या है कि ये जो है वो फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा, ये जो है वो सेकंड एलिमेंट हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा एंड ये फोर्थ हो जाएगा। बेसिकली इसका मिरर इमेज आ जाएगा। ये 5th हो जाएगा, ये 6th हो जाएगा, ये 7th हो जाएगा और ये 8th हो जाएगा अगर हम एंड से स्टार्ट में रीड करते हैं। तो अगर स्टार्टिंग से एंड और एंड से स्टार्ट में सेम हमें आउटपुट मिल रहा है, इसका मतलब ये दोनों एलिमेंट सेम होंगे, ये दोनों एलिमेंट सेम होंगे, ये दोनों एलिमेंट सेम होंगे और ये दोनों एलिमेंट सेम होंगे। अब अगर मुझे पैलिंड्रोम बनाना है, अगर मान लो पहले से नहीं है, मतलब कि ये जो पेयरवाइज सेम होने चाहिए वहाँ पे कोई एलिमेंट सेम नहीं है, तो उनको इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए मुझे ये ऑपरेशन का यूज़ करना पड़ेगा। आगे ये भी देखेंगे कि मिनिमम ऑपरेशन कैसे होंगे, लेकिन पहले एक एलिमेंट को कैसे इक्वल करना पड़ेगा ये भी देख लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अब देखो यहाँ पे जब भी मैं किसी एलिमेंट की वैल्यू को बढ़ाता हूँ तो उसके प्रीफिक्स के सारे एलिमेंट्स की वैल्यू बढ़ती है। इससे क्या होगा, अगर मान लो ये पोजीशन पे एलिमेंट है 4 और ये पोजीशन पे एलिमेंट है 6, ठीक है, तो मुझे इन दोनों को सेम करना पड़ेगा। ठीक है, अगर पैलिंड्रोम बनाना है तो मैं इसको I इंडेक्स मान के इसका जो प्रीफिक्स है ये 3 एलिमेंट, इसमें 2 बार ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। मतलब इसकी और इसकी वैल्यू को 1 बार बढ़ाया, वापस इसको I इंडेक्स सिलेक्ट किया और वापस इन 3 की वैल्यू को 1 बार बढ़ाया, तो अब ये दोनों सेम हो गए। तो ऐसा इस इंडेक्स के लिए सेटिस्फाई हो गया। ऐसा मुझे हर एक इंडेक्स के लिए सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। बेसिकली अगर मैं 0 इंडेक्स की बात करूं
तो 0 से लेके n/2 -1 इंडेक्स तक, अगर ये इसको मैं i बोलूँ, तो अगर a ऑफ i इज इक्वल टू a ऑफ n-i-1 है सभी इंडेक्स i के लिए, तो ये पैलिंड्रोम हो जाएगा। तो यहाँ पे तो मैंने क्या किया कि हमें एक ऑपरेशन में क्या करना है, किसी एक इंडेक्स को सिलेक्ट करना है और उसके सारे प्रीफिक्स एलिमेंट्स को +1 करना है। तो ये 4 था, इसको 6 करने के लिए एक तरीका मेरे पास क्या था कि इसको i सिलेक्ट करो और 2 बार ऑपरेशन परफॉर्म करो, ठीक है। तो यहाँ के एलिमेंट्स की वैल्यू भी 2 से बढ़ गई होगी और ये सेम हो गया। लेकिन अगर ये 6 की जगह 8 है और ये कम है, मतलब कि a ऑफ i अगर a ऑफ n-i-1 से बड़ा है, तो मुझे इसकी वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा इसके बराबर करने के लिए, क्योंकि हम वैल्यू को सिर्फ यहाँ पे बढ़ा ही सकते हैं, ऑपरेशन में कम नहीं कर सकते। लेकिन जब मैं इसकी वैल्यू को बढ़ाने की कोशिश करूंगा, इसको i इंडेक्स लेके ऑपरेशन में क्या करना है, i इंडेक्स सिलेक्ट करना है और प्रीफिक्स के सभी एलिमेंट्स की वैल्यू को बढ़ाना है। तो जब मैं इन सभी एलिमेंट्स की वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो ये तो 7 हो जाएगा, साथ ही साथ ये 9 हो जाएगा। इसका मतलब ये डिफरेंस हम कभी 0 तक मिनिमाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब भी हम इसकी वैल्यू को बढ़ाने जाएंगे इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, तो ये कभी इक्वल नहीं हो पाएगा और हमें -1 प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले तो फॉर ऑल i फ्रॉम 0 to n/2 -1 a ऑफ i शुड बी लेस देन और इक्वल टू a ऑफ n-i-1, सबसे पहली बात, ठीक है। कहीं भी ये कंडीशन फॉल्स होती है तो -1 प्रिंट कर देंगे। दूसरा, अब बात करते हैं मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस की। मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस का मतलब क्या है कि एक बार आपका पैलिंड्रोम बन गया उसके बाद आप वैल्यूज मत बढ़ाओ, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि पहले एरे जो है अगर वो पैलिंड्रोम नहीं है तो उसको एक बार पैलिंड्रोम में कन्वर्ट करने के लिए जितने ऑपरेशंस रिक्वायर्ड है वो मिनिमम होंगे, वो एक फिक्स्ड वैल्यू है, उसको हम वेरिएबल नहीं कर सकते जब वो फर्स्ट टाइम पैलिंड्रोम बनता है। उसके बाद उसमें हम चाहे उतने ऑपरेशन कर सकते हैं। कैसे, अगर मेरा एरे है 4 4 4 4 4, तो ये पैलिंड्रोम है। अब मैं इस इंडेक्स को i मान के इस पे 5 बार ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, तो 5 बार के बाद क्या हो जाएगा, 99999। अभी भी ये पैलिंड्रोम है, बट दीज आर यूजलेस ऑपरेशंस। बट मैंने क्या बोला कि पहली बार एरे को नॉन पैलिंड्रोम से पैलिंड्रोम करने के लिए फिक्स्ड नंबर ऑफ ऑपरेशंस रिक्वायर्ड होंगे, वही हमारे मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस होंगे, ठीक है। उसमें वेरिएबल नहीं हो सकता। क्यों, देखो, अगर मेरा एरे है 4 3, ठीक है, लेट्स से दिस इज 6 एंड दिस इज 4, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं बीच में लाइन ड्रॉ करूं, इन दोनों को मुझे बराबर बनाना है, इन दोनों को बराबर बनाना है, इसकी वैल्यू 1 से कम है, इसकी 2 से कम है, तो इसको मैं i इंडेक्स मानते हुए एक बार ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो इन दोनों की वैल्यू 1 से बढ़ेगी, मतलब कि 5 4 4 6। अब इसको i इंडेक्स मानते हुए मैं एक बार ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो 6 4 4 6, और ये पैलिंड्रोम बन गया, ठीक है। अब एक बात समझो, यहां पे हमने 2 ऑपरेशंस किए, वो फिक्स्ड है पहली बार इसको पैलिंड्रोम में कन्वर्ट करने के लिए। क्यों, क्योंकि मान लो अगर मैं पहले इसमें 2 ऑपरेशन अप्लाई कर देता, ठीक है, 4 3 4 6 था, ठीक है, इस पे अगर मैं i मान के 2 ऑपरेशन परफॉर्म करता हूं, ठीक है, ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, 6 3 4 6। अब इन दोनों को भी इक्वल करना है तो इसको i इंडेक्स मान के ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। जब मैं इसको i इंडेक्स मान के ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, मतलब कि 7 4 4 6। तो यहाँ पे हम गलत हो गए, इसका मतलब ऑर्डर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम हम नॉन पैलिंड्रोम से पैलिंड्रोम में अगर कन्वर्ट कर पाते हैं तो उसके नंबर ऑफ ऑपरेशंस फिक्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पे आप देखो, जैसे कि जो था हमारा 4 3, ठीक है, क्या था 4 6, तो पहले हमने इस पे ऑपरेशन अप्लाई किया, बाद में इस पे अप्लाई किया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने जब ऑपरेशन अप्लाई किया तो हमें पता चला कि यहाँ पे एक ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो उसके बाद हमें पता चला कि अब यहाँ पे एक और ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट है। इससे क्या होगा, मतलब कि अगर हम, ये मेरा एरे है, तो सेंटर से यहाँ से अगर इस तरफ मूव करें तो यहाँ पे जो हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे दैट विल इफेक्ट दिस एलिमेंट ऑल्सो, बट यहाँ पे जो हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो इसको अफेक्ट नहीं करने वाले। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ से मूव करते जाएंगे और हर एक एलिमेंट को उसके पेयर एलिमेंट के बराबर करते जाएंगे
और ये काउंट करते जाएंगे कि अभी तक कितने ऑपरेशंस हुए। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे है 5 और यहाँ पे है 15, ठीक है, इसका पेयर एलिमेंट जो भी है जिस भी पोजीशन पे है, और अगर यहाँ तक मान लो 8 ऑपरेशंस हो गए हैं, तो हम जब भी ऐसे मूव करेंगे तो हम ये देखेंगे कि भाई यहाँ तक 8 ऑपरेशंस हो गए हैं और इन सभी एलिमेंट पे ऑपरेशन जब हम परफॉर्म करेंगे तब इस एलिमेंट की वैल्यू भी अफेक्ट होगी, मतलब कि इसकी वैल्यू अब तक 13 हो चुकी होगी। अब हम इस पे डिसाइड कर सकते हैं कि कितने ऑपरेशन करने हैं, क्योंकि अब यहाँ तक के एलिमेंट को हमने पैलिंड्रोम पेयर जो भी उसकी हो रही थी उसके बराबर कर दिया है, और इस पे हम जो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो इसको इफेक्ट नहीं करेगा। तो अब हम इस पे इंडिपेंडेंटली सोच सकते हैं कि 2 ऑपरेशन करने पड़ेंगे जिससे इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाए। ठीक है, इन जनरल अगर बात करें तो सीधा इम्प्लीमेंटेशन में लिखता हूँ, क्योंकि ये एग्जाम्पल से समझ में आ गया। अब जनरल अगर समझना है तो सबसे पहले तो हम b ऑफ n/2 की वैल्यू को 0 कर देंगे। ठीक है, जो सेंटर मोस्ट एलिमेंट होगा। ठीक है, इन ऑड एलिमेंट्स, ठीक है, अगर 0 इंडेक्स की बात करें, अगर n की वैल्यू 9 है तो n/2 क्या होगा 4। अगर n इक्वल टू 9 है तो इंडेक्स क्या होंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेंटर मोस्ट एलिमेंट हो, सॉरी 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये सेंटर मोस्ट इंडेक्स है, इसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, वो किसी के साथ पेयर नहीं बना रहा। अगर n की वैल्यू 10 होती तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और n/2 की वैल्यू क्या हो जाती 5 अगर n की वैल्यू 10 होती तो। ठीक है, तो 5 का मतलब क्या है ये वाला एलिमेंट। ठीक है, तो अब हम ऑपरेशन ही इन पार्ट्स पे परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको 0 देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इन पे हम ऑपरेशन परफॉर्म कर ही नहीं सकते। अगर हम इन सब की वैल्यू को भी 0 कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि यही है ना, इनकी वैल्यू को बढ़ाने का फायदा नहीं है। हमने एग्जाम्पल देखा था a ऑफ i शुड ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू a ऑफ n माइनस i माइनस 1। इसको मैंने 0 क्यों किया वो भी पता चल जाएगा। मेरे पास एरे a है और एक एरे b में लेता हूँ n साइज का। ठीक है, b ऑफ i क्या डिनोट करेगा कि पीछे से लेके ith इंडेक्स तक कितने ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़े टू मेक दी पैलिंड्रोम पेयर्स। पीछे से मतलब क्या n/2 माइनस 1 से। ठीक है, उसके बाद तो ऑपरेशन परफॉर्म करने ही नहीं है। तो सबसे पहले b ऑफ n/2 को मैंने 0 कर दिया। अब एक मैं फ्लैग वेरिएबल ले लूंगा जिसकी वैल्यू इनिशियली 0 रखूंगा, जब भी कोई एरर आएगा तो इसकी वैल्यू 1 कर दूंगा। ठीक है, फॉर I equals to n/2 minus 1, I is greater than equal to 0, I minus minus. If a of I is greater than a of n minus I minus 1, ठीक है, सिंपली फ्लैग वैल्यू 1 करो और ब्रेक कर दो। ठीक है, ओके। अब अगर अगर ये रॉन्ग है तो मुझे इस इंडेक्स पे कितने ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे a ऑफ n माइनस आई माइनस 1 माइनस a ऑफ i। ith इंडेक्स पे मुझे कितने ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे, जो भी इनका डिफरेंस होगा, क्योंकि मुझे इनको इक्वल करना है। जैसे a ऑफ i 5 है और इसका पेयर वाइज जो एलिमेंट है पैलिंड्रोम में वो 10 है, तो मुझे इसको 5 बार बढ़ाना पड़ेगा, माइनस b ऑफ i प्लस 1। ऐसा क्यों? क्योंकि b ऑफ i क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि b एंड से लेके n/2 माइनस 1 से लेके b ऑफ i प्लस 1 तक कितने ऑपरेशंस हुए हैं। ठीक है, वो b ऑफ i प्लस 1 में स्टोर्ड है। ठीक है, अभी इसमें ये स्टोर्ड है इस स्टेप पे। इस स्टेप पे क्या स्टोर्ड है कि ith इंडेक्स पे मुझे कितने ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे, क्योंकि ये मुझे वैलिडिटी चेक करनी है। फिर जब हम i-1 इंडेक्स पे जाएंगे तब मैं i में क्या स्टोर कर दूंगा कि n/2 माइनस 1 से लेके i तक टोटल कितने ऑपरेशंस हुए, ताकि वो मुझे एक ही स्टेप में मिल जाए, मुझे पूरा एरे ट्रैवर्स ना करना पड़े, जिससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी big O ऑफ n हो जाए इंस्टेड ऑफ big O ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, सफिक्स सम, बेसिकली सफिक्स सम हम ले रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे इनको इक्वल करने के लिए इतने ऑपरेशन करने पड़ेंगे, लेकिन पीछे से ऑलरेडी इतने ऑपरेशंस हो चुके हैं, और क्योंकि यहाँ पे पूरे प्रीफिक्स में हम +1 कर रहे हैं तो इतने ऑपरेशंस का इफेक्ट इस पे भी पड़ा होगा ith एलिमेंट पे। तो मान लो ये 3 है तो 10 माइनस 5 दैट इज 5,
एंड 3 ऑपरेशन ऑलरेडी हो चुके हैं, इसका मतलब इसकी वैल्यू ऑलरेडी 8 होगी। तो अब 10 माइनस 5 माइनस 3 मुझे 2 ही ऑपरेशन करने पड़ेंगे टू मेक देम इक्वल, जो कि सही बात है। इफ बी ऑफ आई इज लेस देन 0 तो फ्लैग वेरिएबल को 1 कर दो और ब्रेक कर दो। अब इसका क्या मतलब, देखो यहां पे है 4, यहां पे है 5, यहां पे है 2, यहां पे है 4, ठीक है। सबसे पहले इन दोनों को इक्वल करने के लिए मुझे यहाँ पे 2 ऑपरेशन करने पड़ेंगे। इसका मतलब इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी। अब मुझे इस पे कितने ऑपरेशन करने पड़ेंगे टू मेक इट इक्वल टू दिस, -1। अगर हम फॉर्मूला से देखें तो दिस माइनस दिस, क्योंकि यहाँ पे a ऑफ आई ग्रेटर देन a ऑफ n माइनस आई माइनस 1 हो गया है, लेकिन हम अपडेट नहीं कर रहे ना यहाँ पे a ऑफ आई की वैल्यू, सफिक्स हम ले रहे हैं। तो 5 माइनस 4, क्योंकि अभी a में तो इनिशियल वैल्यू ही स्टोर्ड है, तो 5 माइनस 4 इज 1 माइनस बी ऑफ आई प्लस 1 दैट इज 2। यहाँ पे 2 ऑपरेशन हुए दैट इज -1। इसका मतलब क्या कि ये वैल्यू इससे बढ़ गई, अब उसको कम तो कर नहीं सकते तो हम ब्रेक कर देंगे, ठीक है। और एंड में बी ऑफ आई इक्वल टू बी ऑफ आई प्लस बी ऑफ आई प्लस 1। ऐसा क्यों? क्योंकि बी ऑफ आई प्लस 1 क्या डिनोट करता है, आई प्लस 1 से लेकर n/2 माइनस 1 तक कितने ऑपरेशन हुए हैं, प्लस ith इंडेक्स पे कितना ऑपरेशन हुआ है। ये क्या स्टोर करेगा बी ऑफ आई में कि n/2 माइनस 1 से लेकर ith इंडेक्स तक कितने ऑपरेशन हुए हैं, ताकि जब हम i माइनस 1 पे आएंगे अगले लूप में, तो ये क्या डिनोट करेगा एक ही स्टेप में कि n/2 माइनस 1 से लेकर ith तक कितने ऑपरेशन हुए हैं, जो कि हम यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि इन सभी ये यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो सारी वैल्यूज a ऑफ i माइनस 1 में ऐड हो गई होगी अभी तक, ठीक है। जब हम बाहर आएंगे, अगर फ्लैग वैल्यू 1 है तो -1 प्रिंट कर देंगे, अगर फ्लैग वैल्यू 0 है तो b ऑफ 0 प्रिंट कर देंगे। b ऑफ 0 क्यों? क्योंकि वो डिनोट करेगा कि n/2 माइनस 1 से लेकर 0th इंडेक्स तक कितने ऑपरेशन टोटली परफॉर्म हुए हैं, एंड दिस वुड बी द मिनिमम, ठीक है। सो दिस इज अवर कंसेप्ट एंड इम्प्लीमेंटेशन। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, बिग O ऑफ n, क्योंकि हमने सफिक्स सम का यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया। समेशन ऑफ n ओवर ऑल द टेस्ट केसेस लेस देन 3 × 10⁵ है, तो एक गिवन टाइम में इजीली हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन, कंसेप्ट, इंप्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सोल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।